हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन मीट। आज के इस वीडियो में हम MHBSc नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए देखेंगे जो आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश यूनिट्स है। इनमें से आपको किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में दिया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, जनरली क्या होता है, हम सभी को पता है कि आपके 5 यूनिट्स पर बेस्ड आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड होता है। आपको हर एक यूनिट से आपको कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश यूनिट से आपको कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इसका एक प्रॉपर सिलेबस क्या होना चाहिए, क्योंकि देखिए काफी सारे स्टूडेंट्स का, आप में से सारे स्टूडेंट्स का एम होता है कि हमारा 90 एंड अबव या फिर 99 प्लस परसेंटाइल हो। तो उसके लिए आपको जो स्कोरिंग पार्ट होता है, स्कोरिंग यूनिट होता है आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड या नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, जो कि आपके एग्जामिनेशन का नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये दोनों भी काफी स्कोरिंग होता है। तो उनके लिए किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, किस तरीके से टॉपिक्स आपको दिया जाएगा, तो सारा सब कुछ डिटेल में आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी रिसर्च कर कर हमने ये वीडियो बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं कि आपके MHBSc नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं विथ 100% पासिंग गारंटी कि हमारे ही कोर्स से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, जिसमें हम आपको डेली लाइव सेशंस प्रोवाइड करेंगे। देन रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे हमारे। 50 प्लस टेस्ट सीरीज होगी, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका जो टाइम लिमिट है, क्या आप उस टाइम में आपके क्वेश्चंस कंप्लीट कर पा रहे हो या फिर नहीं, आपको कहाँ डिफिकल्टी आ रही है, किस टॉपिक में आप वीक हो, ये आपको टेस्ट सीरीज से पता लगता है। देन उसके बाद नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, काफी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है। आप वही इंटरनेट से देखोगे तो काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आते कॉन्सेप्ट। तो आप हमारे नोट्स से सारे कॉन्सेप्ट रीड कर कर ही समझ सकते हो। एंड देन फाइनली 2000 प्लस MCQs रिविजन PDF, जिसमें सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस, तो इस तरीके से हमने PDF बनाई है। तो ये जो सारा कंटेंट है, हम गारंटी के साथ आपको प्रोवाइड करते हैं कि हमारे कोर्स से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। तो जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप पे जो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं आपको क्विकली यहाँ पर बता दूं हमारे ऐप के थ्रू किस तरीके से आपको स्टडी मटेरियल एक्सेस करना है, या फिर किस तरीके से आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए, प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना है। देन यहाँ पर ओपन टैब पर क्लिक करना है। देन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है MHBSc नर्सिंग। देन आपके सामने सारा यहाँ पर कोर्स आपको नजर आ जाएगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ से कोर्स को एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स इट। चलिए वीडियो को अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे MHCET की नर्सिंग के लिए सिलेबस आपको किस तरीके से फॉलो करना है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, ये ओवरव्यू की सिलेबस, कहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, क्योंकि आपके PDF में ऑलरेडी ये सारी चीजें मेंशन्ड है। तो ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट से आया, हमने जो भी स्निप है यहाँ पर, ये टेबल का और यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है आपके ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। तो बिल्कुल ऑथेंटिक सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने मिलेगी। तो सबसे पहले अगर बात करें जाए आपके MHCET नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो जिसमें आपके 5 यूनिट्स पर बेस्ड आपका एग्जाम होता है, जैसे कि नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। तो हर एक सेक्शन से आपको 20 MCQs पूछा जाएगा। उस तरीके से टोटल 100 MCQs होगा। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का ड्यूरेशन दिया जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट से भी कम टाइम होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर सब्जेक्ट्स की बात करें आपके, जैसे कि सारे जिन सेक्शन से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनमें से अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये 3 ऐसे यूनिट्स हैं जिनके बारे में यहाँ पर मेंशन करा गया। जैसे कि आपको 12th सिलेबस जो है आपका HSC का सिलेबस जो आप पढ़ते आ रहे हो बोर्ड के लिए, उसी तरीके से आपको वही बुक फॉलो करनी है। और कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो 11th से लिए जाते हैं, जो कि 12th में जनरली डेवलप करे जाते हैं वो कॉन्सेप्ट। तो एक तरीके से ओवरऑल बात करा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का आपको 12th सिलेबस फॉलो करना है। आपका जो HSC बुक है वही आपको फॉलो करना है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। देन बात रही आपके अब नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश की।
तो यहाँ पर बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन आता है कि हम क्या पढ़ें। एक तरीके से सिलेबस इसका प्रॉपरली मेंशन नहीं है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश पर हमने काफ़ी रिसर्च कर काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके हमने ये बनाया है कि किस तरीके से क्वेश्चन जनरली आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश से पूछा जाता है, कि काफ़ी स्कोरिंग है, आप इजीली यहाँ से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंग्लिश के लिए आपको किन टॉपिक से एमसीक्यूज पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहले देखिए इंग्लिश में कौन से टॉपिक्स होते हैं। तो होता है आपका सबसे पहले प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, जिसमें आपको एक वर्ड देना है, नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले जो एक वर्ड लगता है, या फिर आप जैसे कह सकते हो ऐसा वर्ड जो किसी डायरेक्शन को शो करता हो, जैसे कि टाइम, प्लेस, लोकेशन वगैरह। तो उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। जैसे कि आप किसी भी वर्ड के आगे इन, एट, ऑन, अबव, बिलो, तो इस तरीके से इन सारे वर्ड्स को कहा जाता है प्रीपोजिशन। तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन उसके बाद नाउन, प्रोनाउन से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। देन सिनोनिम क्या होते हैं, एंटोनिम्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम, सिमिलर वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स, इस तरीके से। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यानी कि आपको एक्टिव वॉइस में आपको कुछ सेंटेंस दिया होगा, आपको पैसिव में कन्वर्ट करना होगा। समटाइम्स पैसिव वॉइस में आपको कुछ सेंटेंस दिया होता है, उसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला होता है, वो आपको फॉलो करना है। साथ ही साथ स्पीच से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी यहाँ पर स्पीच क्या होता है, जैसे कि स्पीच होते हैं 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ड, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो इन सारे जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन स्पेलिंग एरर, यानी कि कुछ आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें से एक ऑप्शन में सही स्पेलिंग होंगी। जैसे कि रिसीव की स्पेलिंग काफी कंफ्यूजिंग होती है, तो आपको रिसीव की स्पेलिंग दी जाएगी। आपको बताना होगा कि करेक्ट रिसीव की स्पेलिंग किस आपको ऑप्शन में दी गई है। तो इस तरीके से कुछ 3 इनकरेक्ट स्पेलिंग दी जाएगी और एक ऑप्शन में करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ से बहुत इजी है ये क्वेश्चन, आप करेक्ट स्पेलिंग मार्क कर सकते हो। देन वन वर्ड में किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए क्या होता है, कोई भी आपको पूछा जाएगा, अ ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड, अ ग्रुप ऑफ शिप इज कॉल्ड। जैसे कि जो ग्रुप ऑफ शिप होता है उसे कहा जाता है फ्लॉक। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। या फिर आपको कोई भी, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड इज कॉल्ड कलीग। तो इस तरीके से आपको कोई बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसको आप वन वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हो। इस तरीके से देन फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जाएगा। देन बेसिक इंग्लिश ग्रामर टेंसेस, जिसमें आपका पास्ट टेंस में, देन प्रेजेंट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करा जाता है, फ्यूचर टेंस में आप वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करोगे, या फिर प्रेजेंट टेंस को आप किस तरीके से उसमें वर्ब का क्या आपका फॉर्म होता है। कोई भी आपको चीज पूछा जा सकता है सारे टेंसेस से, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से आपको सारे टेंसेस पर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए इंग्लिश टॉपिक्स है, तो आपको इंग्लिश में जनरली जो टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं, प्रीपोजिशन, नाउन वगैरह, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, तो बहुत सिंपल सिंपल है। बस आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश ग्रामर अगर आता होगा, जैसे कि हमारे चैनल पर आपको डेली लाइव सेशंस वगैरह दिखते हैं, तो लाइव सेशंस होते हैं, आप उसको फॉलो करिए। हमारे जो टेस्ट सीरीज है उसमें हमने काफी सारे टाइप के क्वेश्चंस रखे हैं, आप उसको सॉल्व करिए तो आप इजीली इंग्लिश को क्रैक कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड की तरफ। यहाँ पर देखिए, आप नर्सिंग जो प्रोफेशन है इंडिया में, आप एएनएम, जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग के थ्रू आप एक प्रोफेशनल नर्स बन सकते हो। अब बात करते हैं हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के आपके टॉपिक्स से, किन टॉपिक से आपको क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो सबसे पहले नर्सिंग हिस्ट्री पूछी जाएगी, जो फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल थे, तो उनकी एक तरीके से हिस्ट्री पर बहुत सारे आपको क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। अब ये क्या है, यहाँ पर ये एक लेडी है जिन्होंने मॉडर्न नर्सिंग की, यानी कि आप कह सकते हैं एक ब्रिटिश लेडी है जिन्होंने मॉडर्न नर्सिंग को यहाँ पर उनकी फाउंडर थी मॉडर्न नर्सिंग की, जिन्होंने एक्सपीरियंस करके किस तरीके से इस एरिया को किस तरीके से स्टैब्लिश करा जाए, क्वालिटी ऑफ केयर क्या होनी चाहिए, हेल्थ केयर को किस तरीके से ग्रेड बनाया जाए। तो एक तरीके से इनकी सारी जो हिस्ट्री है, इस पर आपको काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये इनका जो है ये कब बॉर्न हुई, या फिर इन्होंने कौन से जो रूल्स दिए थे। ठीक है, तो इस पर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इनकी पूरी हिस्ट्री आप रीड कर लीजिएगा तो आप इजीली क्वेश्चंस का आंसर मार्क कर पाओगे। देन नेक्स्ट आता है
कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है? जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होती है, तो उन डिसीज को हम कहते हैं कम्युनिकेबल, जो कि इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट से होती है, जैसे कि इंसेक्ट्स, एनिमल्स के थ्रू। ठीक है, तो जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो चिकन पॉक्स वगैरह, ट्यूबरकुलोसिस, HIV वगैरह, एड्स। तो ये सारे जो है ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होती है। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो है ये आपकी पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं होती है, बल्कि ये खुद ब खुद कुछ टाइम से आपके डेवलप हो जाती है, यानी कि आप जिसे कह सकते हो लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल जो होती है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका जेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, किस इन्वायरमेंट में आप रहते हो, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट डिसीज वगैरह, स्ट्रोक या फिर कैंसर आप जैसे कह सकते हो, डायबिटिक। तो ये सारी जो डिसीज है ये नॉन कम्युनिकेबल है, ये आपकी लाइफस्टाइल वगैरह से आपको होती है। देन नेक्स्ट आता है आपका न्यूट्रिशन एंड मैल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी को एक हेल्दी बॉडी कह सके, यानी कि वाइटामिन्स, प्रोटीन्स वगैरह हर चीज़ के आपके बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में चीज़ें आपको लेनी चाहिए। तो मैल न्यूट्रिशन एक तरीके से क्या होता है, जो कि आप जैसे कह सकते हो लैक ऑफ सफिशिएंट न्यूट्रिशन इन बॉडी। जैसे कि बॉडी को एक तरीके से इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से आपकी जो डाइट एक तरीके से पुअर डाइट होती है, आपको डाइजेस्टिव कंडीशन जैसे कि पुअर डाइट होती है और कुछ अदर डिसीज हो जाती है, तो उसके वजह से फटीग, डिजीनेस, वेट लॉस वगैरह ये सारा मैल न्यूट्रिशन में आता है आपका। तो वहां से आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। देन उसके बाद वाइटल साइंस, जैसे कि टेम्परेचर, आप टेम्परेचर जो बॉडी का लेते हो, तो उसके लिए आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है, थर्मोमीटर जैसे कि। तो आपका जो अगर बॉडी टेम्परेचर होता है नॉर्मली कितना होता है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। आपको जो फीवर है, हाई फीवर कितना होता है, इस तरीके से। देन नेक्स्ट आता है बीपी। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर रेंज है एक ह्यूमन बीइंग में वो कितना होता है, जैसे कि 80/120 होता है आपका। तो इस तरीके से नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज क्या होगा, जैसे कि अगर ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करा जाता है, उससे बीपी आपका मेजर कर जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमेमोमीटर कहते हैं। तो इस तरीके से। देन हार्ट डिसीजेज से, या फिर हार्ट रेट आपका 1 मिनट में कितना हार्ट आपका बीट करना चाहिए, ऐसा कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन आपके पल्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। देन नेक्स्ट आता है बायोकेमिकल वेस्ट। बायोकेमिकल वेस्ट एक तरीके से इसमें आपका बताया जाता है आपके वाटर का कितना पीएच वगैरह होना चाहिए, एक क्लीन वाटर किसे कहा जाता है। ठीक है, डीओबी से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से क्वेश्चंस देख सकते हो। देन नेक्स्ट आता है आपका स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, जैसे कि मेडिकल फील्ड में जो इंस्ट्रूमेंट यूज करे जाते हैं उसको आप जो उस पर एक तरीके से आप डिसइंफेक्ट करते हो उसको, यानी कि इन्फेक्शन फ्री करते हो, एक तरीके से उसको स्टरलाइज करते हो। तो उसका मेथड क्या होता है, उसको आप इंस्ट्रूमेंट को क्लीन किस तरीके से कर सकते हो, उस पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013 में लॉन्च करा था इस मिशन को, जिसमें इन्होंने अर्बन एरियाज के लोगों के लिए, या फिर आप कह सकते हो जैसे रूरल एरिया के लोग हैं, उनकी हेल्थ उनकी किस तरीके से उसको मैनेज करा जाए, एक लिमिटेड बजट में, या फिर आप कह सकते हो अफोर्डेड एंड क्वालिटी हेल्थ केयर उनको सर्विसेज किस तरीके से प्रोवाइड करना है, उसके लिए ये मिशन निकाला गया था। तो इस तरीके से आप सारे जो टॉपिक्स है उनसे आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इनके बारे में आप कुछ ना कुछ हिस्ट्री पढ़िए, क्वेश्चंस जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चंस और आते हैं एग्जामिनेशन में। जैसे कि मैंने आपसे कहा हमारे लाइव सेशंस वगैरह होते हैं, उसको आप अटेंड करिए, तो उससे आपको अच्छी तरीके से आइडिया भी मिल पाएगा। और नेक्स्ट और स्लाइड में और भी हमने टॉपिक्स लिया है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आपको जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, वो है आपके हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स। हॉस्पिटल डिपार्टमेंट जैसे कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो गया, देन आईसीयू। आईसीयू का फुल फॉर्म वगैरह क्या होता है, आईसीयू में कौन से डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू का फुल फॉर्म होता है एक तरीके से, इस पे क्वेश्चन। ओआर जो कि ऑपरेटिंग रूम होता है। देन मेडिकल सर्जिकल यूनिट से आपको इस तरीके से डिपार्टमेंट्स में से रेडियोलॉजी, लैबोरेटरी, यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट होता है आपका वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है, एक तरीके से एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी जाती है आपके बॉडी में कि उस डिसीज के अगेंस्ट वो
फाइट कर सके। ठीक है, तो ये फाइट करता है, जैसे कि आपको कुछ इन्फेक्शन हो गया, आपको फीवर वगैरह होता है, एक तरीके से इसके लिए यहाँ पर वैक्सीनेशन आपको दी जाती है। देन उसके बाद है साइन, सिंबल एंड फुल फॉर्म। तो किस तरीके से साइन सिंबल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जैसे कि देखिए मेडिकल फील्ड में आपके या फिर नर्सिंग फील्ड में जैसे कि आप कह सकते हो 50+ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइन एंड सिंबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, पॉजिटिव साइन है यानी कि प्लस साइन है जो कि मेडिसिन। देन इस तरीके से अगर आपको बीकर वगैरह टेस्ट ट्यूब देखने मिले तो लेबोरेटरी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर डेंटिस्ट्री। तो ये कुछ इस तरीके से सिंबल होते हैं और उनको आपको बताना है कि ये सिंबल किस चीज़ का। जैसे कि यहाँ पर बेबी है तो यहाँ पर किस तरीके से उनका पीडियाट्रिशियन होता है। देन एंडोलॉजी यानी कि मेल एंड गायनोकोलॉजी यानी कि फीमेल, इस तरीके से सिंबल आपके बने होते हैं, तो इसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। देन फुल फॉर्म वगैरह यानी कि कुछ एब्रीवेशन, जैसे कि ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ईईजी क्या होता है, इलेक्ट्रो इन्फुलायोग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कुछ फुल फॉर्म्स आपके जो काफ़ी फेमस फुल फॉर्म है वो आपको दिए जाएंगे। देन इंस्ट्रूमेंट एंड यूजेस, तो जैसे कि देखिए मेडिकल में 60+ से भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स होते हैं जिनका आपको यूज़ पता होना चाहिए। थर्मोमीटर जो कि आपके फीवर को मेजर करने के लिए यूज़ करा जाता है। ठीक है, एंड स्टेथोस्कोप जो कि आपके पल्स वगैरह के लिए या फिर हार्ट बीट चेक करने के लिए। देन इस तरीके से आप सारे नेबुलाइजर क्या होता है। देन उसके बाद डेंटल कुछ पिक क्या होता है, कुछ डेंटल इक्विपमेंट कुछ आपको पता होना चाहिए। देन वेंटिलेटर वगैरह, इस तरीके से आपके सिरिंज और सर्जिकल मास्क वगैरह, एक्सरे मशीन, तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके क्या यूज़ होते हैं। देन आता है आपका फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड किट क्या होता है, एक तरीके से बहुत माइनर जो इंजरीज होती है उनके मेडिकल कंडीशन, जैसे कि आपका कुछ कट हो गया, कुछ बर्न हो गया, आपका बहुत माइनर जो इंजरीज होती है उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। उसमें आपकी कौन कौन सी चीज़ें मैंडेटरी है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद हार्मोन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि बहुत फेमस क्वेश्चन है कि थायराइड, जो ऐसा ग्लैंड जो कि थायराइड को प्रोड्यूस करता है वो कौन सा ग्लैंड होता है, थायरोक्सिन। ठीक है, 54 T3 इस तरीके से। तो ये जो सारे TSH ये जो आपके होते हैं ये आपके कौन से ग्लैंड्स होते हैं, तो इस तरीके से ऐसे कुछ ग्लैंड्स वगैरह जो आप कह सकते हो कि कोई पर्टिकुलर डिसीज का हार्मोन रिलीज होने की वजह से वो हमें डिसीज पता चलती है। देन ब्लड से रिलेटेड आपके ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे आपको माइनर जो आपके कुछ डिसीज है छोटी मोटी वो आपको पता लगती है। देन उसके बाद है आपका ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप एक तरीके से आपका बताता है कि कौन सा एंटीजन है आपके ब्लड सेल्स में, जैसे कि ए एंटीजन, बी जैसे कि हम बोलते हैं ए पॉजिटिव है हमारा ब्लड, बी है, ए बी है, ओ है जिसमें एब्सेंस ऑफ ए और बी एंटीजन होता है। इस तरीके से यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनसे आपको एग्जामिनेशन में कंपलसरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन स्पेशलिस्ट डॉक्टर। स्पेशलिस्ट डॉक्टर जैसे कि आप कह सकते हैं कैंसर के जो कैंसर को ट्रीट करते हैं उन डॉक्टर्स को क्या कहा जाता है, जैसे कि ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है उन डॉक्टर को। देन उसी तरीके से आप कह सकते हो जैसे कि कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट है तो पीडियाट्रिशियन। ठीक है, फीमेल स्पेशलिस्ट है तो गायनोकोलॉजिस्ट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन उसी के साथ साथ जैसे कि आपको जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, ओजोन डिप्लेशन वगैरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसे फेमस क्वेश्चन जो डे टू डे लाइफ में, जैसे कि कोविड वगैरह काफ़ी ज़्यादा हमारा था, काफ़ी ज़्यादा उस पर क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा जाता है। तो डे टू डे लाइफ में जो न्यू डिसीजेस है उनके बारे में आप रीड कर जाइए, वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन पेशेंट के साथ आपका बिहेवियर किस तरीके से होना चाहिए, कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, वहाँ से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल अगर हम देखें तो इतने ही टॉपिक से आपको इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि किन टॉपिक से आपको कितना स्टडी करना है, कहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे कि मैं आपको अगेन बताऊंगी, हमारे कोर्स में हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। हम आपको हर एक टॉपिक पर हर एक सेशंस आपको हमारे देखने मिलेंगे, लाइव सेशंस हमारे होते हैं डेली, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको देखने मिलेंगे। तो 100% गारंटी के साथ हम आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, इसीलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि आपके नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास करने में काफ़ी हेल्प करेगा।
सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।